नमस्कार दोस्तों, आपका दोबारा स्वागत करता हूँ मानस एस्ट्रो 9 चैनल पे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है साढ़े सती। साढ़े सती हमने कई बार सुना है, मतलब कि अ, बहुत से लोग डरते हैं इस नाम से कि तुम्हारी साढ़े सती चल रही है, मतलब काफ़ी टफ टाइम रहने वाला है ये सब। तो इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करूँगा कि कितना टफ रहता है। साढ़े सती 7.5 साल का ड्यूरेशन रहता है, बहुत लंबा टाइम रहता है। सैटर्न का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहता है इस ड्यूरेशन में, 7.5 साल। हर इंसान की 30 साल बाद साढ़े सती आती है, 7.5 साल का ड्यूरेशन आता है। साढ़े सती जिसको बोलते हैं, सैटर्न प्लैनेट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है आपके मून साइन के ऊपर। तो वही चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मतलब किस तरीके से साढ़े सती आपको इम्पैक्ट करती है आपकी लाइफ में, मेंटली कैसे सफरिंग दे सकती है और काफ़ी लोगों को हायर पोजीशन पे पहुंचा सकती है, आपको किंग बना सकती है, मतलब अपनी साढ़े सती के ड्यूरेशन में। तो पहले हम बात करते हैं साढ़े सती 7.5 ईयर का ड्यूरेशन कैसे आता है। मतलब देखो, हर प्लेनेट का अलग अलग स्पीड होती है। सैटर्न इज द मोस्ट स्लोएस्ट प्लेनेट, ठीक है। सैटर्न जब राशि टू राशि मूव करते हैं, जैसे वन साइन मेष राशि में वो रहा 2.5 साल तक, नेक्स्ट राशि में भी 2.5 साल तक रहा। मतलब जैसे मान लो सन है, वो राशि टू राशि ट्रांजिट करता है। मतलब जैसे मान लो संक्रांति है, फिर संक्रांति होती है जब सन 0 डिग्री में आता है, 0 डिग्री में आके वो न्यू साइन में आ जाता है। फिर 30 डिग्री तक वो सन प्लैनेट चलता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट साइन में चेंज करता है, तो उसको 0 डिग्री से स्टार्ट करता है। तो 0 डिग्री जो होता है वो संक्रांति कहते हैं उसको, ठीक है। तो 30 दिन लेता है सन प्लैनेट, 30 दिन लेता है वन साइन टू अनदर। वैसे ही जैसे मान लो ये हाउस है, 12 हाउसेस हैं, हर 12 हाउसेस 30-30 डिग्री में डिवाइडेड है। तो टोटल मान लो 360 डिग्री, मान लो बीच में अर्थ बिठा दो, इसके आसपास प्लैनेट हम बिठाते हैं। ऐसे करके देखते हमें पता चलता है कि इस टाइम आप बॉर्न हुए तो कहाँ कहाँ प्लैनेट की क्या लोकेशन थी, ठीक है। 30 डिग्री का एक हाउस है, तो सैटर्न प्लैनेट वन साइन टू अनदर जब जाता है तो 2.5 साल का ड्यूरेशन लेता है, वो 2.5 साल लेता ही है। तो ऐसे मतलब 2.5 + 2.5 + 2.5 इज इक्वल टू 7.5 साल। हम 2.5 साल क्यों ले रहे हैं वो मैं बताता हूँ पहले। आपका जो मून साइन है, जैसे मान लो आपका एक्वेरियस मून साइन है, कुंभ राशि, ठीक है। कुंभ राशि की अभी साढ़े सती चल रही है, क्योंकि अभी सैटर्न प्लैनेट हमें अभी करंटली देखना है कि अभी करंटली सैटर्न प्लैनेट कौन से साइन में है। तो मान लो सैटर्न प्लैनेट अभी कैप्रिकॉर्न साइन में है, मकर राशि में 10 नंबर साइन में, ठीक है। 10 नंबर साइन में है सैटर्न प्लैनेट, तो 30 डिग्री तक वो वहीं पे रहेंगे कैप्रिकॉर्न में, 2.5 साल तक वहीं पे रहेंगे। फिर आपका मून साइन है एक्वेरियस, फिर वो एक्वेरियस में आएंगे, 2.5 साल रहेंगे। फिर नेक्स्ट जो साइन होगा पाइसिस नंबर 12th वो जो है, तो उसमें भी 2.5 साल तक रहेंगे, तो 7.5 साल हो जाए। आपका मून जो है बीच में आता है, सैटर्न प्लैनेट है जो 2.5 साल आगे भी इफेक्ट रखता है अपना, और 2.5 साल पीछे भी उसका, मतलब वो काफी पावरफुल प्लैनेट है। तो 2.5 साल आगे भी इफेक्ट रखता है और 2.5 साल पीछे भी। तो आपका मून साइन से एक हाउस पहले ही, जैसे ही सैटर्न एंटर करता है तब से आपकी साढ़े सती स्टार्ट हो जाती है, मतलब सैटर्न का इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो जाता है काफी स्ट्रांगली। तो हर जो ढैया होते हैं, ढैया 2.5 साल का जो फेस होता है, ढाई 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 तीन ढाई ढाई साल के फेस होते हैं। तो तीनों के थोड़े अलग अलग इम्पैक्ट है, पर ओवरऑल जो मेनली है आपका कार्मिक सेटलमेंट होता है, काफ़ी सारा पास्ट लाइफ का होता है, एंड मेनली जो है इस लाइफ का भी होता है। और इस लाइफ में अगर आप गुड कर्मास कर रहे हो तो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। सैटर्न को समझना पड़ेगा उसके लिए, सैटर्न न्याय के कारक है, उनको अन्याय पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको उस ड्यूरेशन में गुड कर्मास रखना ही पड़ेगा, और खाने में, स्पेशली खाने में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो सैटर्न प्लैनेट मतलब टफ तो रहता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम किसी का चार्ट एनालाइज कर रहे हैं, साढ़े सती देखना मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साढ़े सती नहीं देखा और एनालाइज कर रहे हैं तो बिल्कुल अपोजिट आएगा। हमें लग रहा है कि काफ़ी सही टाइम चल रहा है इसका, ठीक है, अच्छा है, न्यूट्रल है, मान लो ठीक ठाक चल रहा है, पर वो कहेगा बहुत बैंड बजी हुई है। पर हमने साढ़े सती नहीं देखी, इसलिए हमें ऐसा लग रहा, ऐसा वो रिव्यू आ रहा है। तो उसकी अगर साढ़े सती चल रही है तो गेम बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब साढ़े सती चलती है तो कुंडली को देखने का मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसका इम्पैक्ट रहता है कि मतलब कुंडली अलग तरफ है, दशा एक तरफ है और साढ़े सती एक तरफ है, उसका इम्पैक्ट अलग ही रहता है। मतलब वो अच्छा रिजल्ट भी दे सकती है, जैसे मैंने बताया कि क्या क्या आपको फॉलो करना है। थोड़ा और गहराई में रेमेडीज में बताऊंगा एंड में, ठीक है। अब साढ़े सती 7.5 ईयर्स का जो ड्यूरेशन रहता है, इस ड्यूरेशन में 3 ज़ोडिएक साइन से सैटर्न प्लैनेट ट्रांजिट करते हैं। अभी जो 3 ज़ोडिएक साइन है, इनमें आती हैं नक्षत्रा। हर राशि में कम से कम 3 नक्षत्र तो होते ही हैं, ठीक है। 3 नक्षत्र से मतलब एक साइन से ट्रांजिट कर रहा है, तो अगर राशि के अंदर डीप जाए तो नक्षत्र होते हैं, ठीक है। तो 3 नक्षत्र आते हैं हर साइन में, ठीक है। तो 3 साइन से जब ट्रांजिट कर रहा है तो कम से कम 9 नक्षत्र से वो ट्रांजिट करेगा।
अब उन 9 नक्षत्रों में से कुछ नक्षत्र आपके फ़ेवर में होंगे, कुछ 2, 3 या 4 नक्षत्र जो हैं उनका जो ड्यूरेशन होगा 5 मंथ का या 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है हर नक्षत्र का, ठीक है? तो कुछ-कुछ नक्षत्र होते हैं जो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देंगे अगर उस नक्षत्र के अंदर से सैटर्न प्लैनेट ट्रांज़िट कर रहा है तो वो अच्छे रिज़ल्ट दे सकता है इन द साढ़े-साथी। तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका, इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो है नवतारा बेल्ट सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके थ्रू हमको पता चलेगा कि इंडिविजुअल इंसान का जो चार्ट है, आपका जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन-कौन से नक्षत्र फ़ेवरेबल है, कौन-कौन से नक्षत्र फ़ेवरेबल नहीं है। तो अगर आपके जो फ़ेवरेबल नक्षत्र हैं, वहाँ से सैटर्न प्लैनेट ट्रांज़िट कर रहा है, इवन इन साढ़े-साथी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, 100% मिलेंगे। अगर टफ़ उससे ज़्यादा तो टफ़ रहेगा, ठीक है? तो उस ड्यूरेशन में और उस ड्यूरेशन में हो या ना हो, आप रेमेडी करो, ठीक है? इतना तो मतलब डेली रूटीन में मतलब ध्यान दे ही सकते हो मतलब, ठीक है? और उसके अलावा जिसकी दशा अच्छी चल रही है, किसी अच्छे प्लैनेट की दशा चल रही है ट्राइन के लॉर्ड की चल रही है या फिर कोई ऐसे प्लैनेट्स हैं, राहु केतु भी चल रही है मान लो, पर उन राहु केतु में दृष्टि आ गई, ट्राइन के लॉर्ड की दृष्टि पड़ रही है, तो उनकी दशा फ्रूटफुल रहेगी, ठीक है? तो साढ़े-साती आपको अच्छी दशाओं में इतना टफ टाइम नहीं देता है, जितना अ बाकी मारक प्लैनेट जैसे होते हैं, उनकी दशाओं में जितना टफ टाइम दे सकता है, उसके कंपैरिज़न में काफ़ी टफ रहता है उस ड्यूरेशन में। साढ़े-साती में इमोशनली लोग काफ़ी सफ़रिंग करते हैं। जिन-जिन लोगों के साढ़े-साती होती है, उन लोगों को काफ़ी लोगों का रियल फेस दिखते हैं, कि मतलब ये एक्चुअल में ये इंसान ऐसा है। बट इसमें नेगेटिव चीज़ ये है कि हमको वो चीज़ पता चलती है थ्रू सम नेगेटिव थिंग्स, जिससे मतलब हमको इमोशनली हर्ट होता है, ठीक है? तो इसमें किसी प्लैनेट को हम दोष नहीं दे सकते कि साढ़े-साती चलिए सैटर्न की वजह से ऐसा हो रहा है। ये गलती कभी भी मत करें, किसी प्लैनेट को हम नहीं कह सकते, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या फिर जो सीख रहे हैं उनको, क्योंकि क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, प्लैनेट जो है अपना-अपना काम कर रहा है, हर प्लैनेट को कोई ना कोई रोल मिला है, किसी को इसका इमोशनल पार्ट सँभालना है, किसी को कॉन्फिडेंस सँभालना है, किसी को इंटेलिजेंस सँभालनी है, किसी को एजुकेशन सँभालना है या फिर प्रोफ़ेशन सँभालना है। तो मतलब सबको अपना-अपना काम मिल रखा है, ठीक है? वो अपना ही काम कर रहे हैं एंड हमको रिज़ल्ट जो भी मिल रहा है, वो एवरीथिंग इज़ ड्यू टू आवर कर्मा। अब प्लैनेट का काम है वो सब ध्यान देख कर के हमको टाइम टू टाइम झटके देना और प्रॉफ़िट देना जो भी, ठीक है? तो साढ़े-साती से टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। उसके लिए रेमेडीज़ मैं बताता हूँ, सबसे बेस्ट विष्णु सहस्त्रनामा। विष्णु सहस्त्रनामा काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है और काफ़ी अच्छे से इम्पैक्ट करता है। उसको सुनो, 30 मिनट्स का होता है वैसे, सुनो। अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है वैसे, पढ़ सकते हो बहुत अच्छे 30 मिनट एवरीडे सुनो। उसके साथ-साथ हनुमान जी विल हेल्प यू फ्रॉम गिव यू सम ईज़ इन लाइफ़, ठीक है? हनुमान जी ऐसा भी कर सकते हो आप, उससे भी काफ़ी ईज़ मिलेगा लाइफ़ में। एंड दैट्स इट, इतना इनफ है। एंड फूड हैबिट, फूड का बहुत ध्यान देना है, ठीक है? अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं सैटर्न को, काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है वैसे। जितना सात्विक रहोगे उतना बेटर रहेगा मतलब, ठीक है? एंड सो आई थिंक मैंने मेन-मेन चीज़ें कवर कर दी। डाउट्स थे जो मैंने क्लियर कर दिए कि सैटर्न साढ़े-साती मतलब इतनी टफ नहीं होती है। क कौन-कौन सिचुएशन होते हैं जब सैटर्न फ्रूटफुल होता है, वो मैंने बता दिया। एक तो दशा होता है और नवतारा बेल्ट सिस्टम के थ्रू देखना पड़ता है कौन सा नक्षत्र है। और फ़ेवरेबल नहीं है नक्षत्र और दशा भी सही नहीं चलती, तो उस टाइम काफ़ी टफ रहता है एक्चुअली। तो उस टाइम आप ये सब रेमेडी ज़रूर फ़ॉलो करना, ठीक है? एंड ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स को एंड थैंक यू।